हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अपने इस समय ऑफलाइन क्लासें संभव नहीं है, तो सभी साथियों, अपने फ्रेंड्स, गार्जियंस और सभी बच्चों के अनुरोध पर एक छोटी सी पहल स्टार्ट की थी ऑनलाइन क्लासों की। तो आप सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने फिज़िक्स की कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट की है। और उसी क्रम में अपने बात करें, लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था कूलॉम का नियम। आज अपने बात करते हैं, आगे का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब कोई आवेश स्थिर होता है ना, तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र प्रभावित करता है। यानी कोई स्थिर आवेश हो तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो आपने क्या देखा कि जब किसी स्पेस में कोई आवेश, जैसे मैं बात करूं, ये पॉजिटिव क्यू आवेश स्थित है, जब ये स्थिर होता है ना, तो ये अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र प्रभावित करता है कि जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो इस स्थिर आवेश द्वारा घेरा गया वह क्षेत्र, द्वारा सुने, किसी स्थिर आवेश द्वारा अपने चारों ओर घेरा गया वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसे उस स्थिर आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर घेरा गया वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण जब विपरीत प्रकृति का होगा अथवा प्रतिकर्षण जब समान प्रकृति का होगा, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव करें, तो स्थिर आवेश का यह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की अपने बात कर लेते हैं, इसकी तीव्रता कितनी होती है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान रखोगे, एक तो कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका मान यानी ई का मान जो अपने इस स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश, जैसे मैंने लिखा है क्यू नोट, लेके आए, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? यदि वो अफ हो तो अफ और उस परीक्षण आवेश का अनुपात यानी निष्पत्ति के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ई का मान होता है किसी स्थिर आवेश के चारों ओर स्थित विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बटे परीक्षण आवेश का अनुपात। जो मान आएगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो परीक्षण आवेश लेके आते हैं ना, उस पर डिपेंड करती है। और इसके मात्रक की बात करूं तो आप देख रहे हो, इसका मात्रक आने वाला है ई का कितना? अफ का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। यानी इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। विमा लिखी जा सकती है कितनी? न्यूटन मात्रक में आ रहा है, यानी बल की विमा होती है m1 l1 t-2, इसके साथ में प्रति कूलॉम आ रही है। यानी कूलॉम की विमा कितनी होती है? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था A1 T1 बटा में ऊपर लेके चलूँ तो A-1 और एक T-1, दो पहले से थी, एक और आने वाली है। यानी कितनी होगी? m1 l1 t-3 A-1। वी में सूत्र कैसे निकालते हैं? जैसे मैं बात करूँ, देखो, न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन बल की विमा होती है m1 l1 t-2 बटा में कूलॉम है, कूलॉम की विमा होती है A1 T1
जब किसी राशि को ऊपर या नीचे लेके चलें तो उसकी पावर के साइन बदलते हैं। यानी नीचे वाली राशि को यदि मैं ऊपर लेके चलूँ तो क्या आने वाला है, m1 l1 t-2। ये तो पहले से था, नीचे की राशि है, इसको मैं ऊपर लेके चलूँ तो a-1 और t-1 कितनी की बनी, m1 l1 t-2। आधार समान है तो पावर जुड़ती है, यानी t-3 और a-1, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, उसकी विमा m1 l1 t-3 a-1। एक चीज़ और ध्यान रखोगे आगे क्लासों में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब विद्युत विभव पढ़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। यदि इसको सदिश फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है, ई वेक्टर इक्वल बराबर है एफ अपॉन क्यू नोट। आवेश एक अदिश राशि है तो वेक्टर किस पे लगेगा, बल पर, यानी ई वेक्टर इक्वल होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। यहाँ से देखें ई की दिशा दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर की दिशा निकालने के लिए अपने कल्पना करते हैं दो आवेश। देखो एक तो कैसा है, पॉजिटिव क्यू आवेश स्थिर है, और एक कैसा है, नेगेटिव क्यू आवेश स्थिर है। देखो दोनों आवेश स्थिर है तो दोनों का विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश जैसे मैं लेके आता हूं क्यू नॉट, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या करें कि इसको जब धन आवेश की ओर लेके आऊं, किधर, कि इस परीक्षण आवेश जो कि धनात्मक है इसको स्थिर धनात्मक आवेश की ओर लेके आऊं, तो दोनों समान प्रकृति के हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो दोनों में कैसा बल, प्रतिकर्षण बल, यानी आवेश से बाहर की ओर बल लगने वाला है। जो बल की दिशा होगी ना वो ही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी जब परीक्षण आवेश धनात्मक लेके आए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो स्थिर आवेश है इससे बाहर की ओर होती है। इसी तरह देखना दूसरी तरफ क्या है, माइनस क्यू आवेश, यानी मैं परीक्षण आवेश को जब माइनस यानी ऋणात्मक आवेश की तरफ और लेके चलूं तो इस तरफ क्या होगी, दोनों के दोनों विपरीत प्रकृति के, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण, यानी इस बार बल लगने वाला है एफ वेक्टर जो नेगेटिव आवेश था उसकी ओर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बल की दिशा में। यानी अपने कह सकते हैं कि यदि स्थिर आवेश ऋणात्मक होना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। इसी तरह यदि स्थिर आवेश धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है। थोड़ा ध्यान रखें, जो परीक्षण आवेश है ना ये बहुत अल्प होना चाहिए, इतना अल्प कि इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल नगण्य हो। तो अपने क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है कि ई वेक्टर इक्वल लिमिट लगा देते हैं। देखो लिमिट परीक्षण आवेश कितना, बहुत अल्प, यानी क्यू नोट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नोट, यानी ई का मान कितना आने वाला है, ई वेक्टर लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब होता है क्यू नोट का मान बहुत ही अल्प, यानी 0 के पास की वैल्यू है, एफ अपॉन क्यू नोट। यहाँ से देखना इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यदि आवेश बहुत अल्प हो तो इसको ई वेक्टर इक्वल एफ अपॉन क्यू नोट। एक परिभाषा और लिखी जा सकती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यदि अपने क्यू नोट को एकांक धनात्मक आवेश हो, क्यू नोट का मान कितना हो, एकांक, वो भी धनात्मक, तो इस समीकरण से ई का मान क्या आने वाला है, ई का मान आने वाला है एफ वेक्टर के बराबर। और अदिश फॉर्मेट में लिखूं तो ई इक्वल लिखा जा सकता है एफ। देखो यहाँ से भी बहुत अच्छी परिभाषा बनती है, कैसे कि यदि परीक्षण आवेश कितना हो,
एकांक हो तो परीक्षण आवेश पर स्थिर आवेश के कारण लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। दोबारा सुने कि यदि परीक्षण आवेश का मान एकांक हो तो स्थिर आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ही उस स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, यानी E = F। एक इस समीकरण की सहायता से क्या लिखा जा सकता है कि परीक्षण आवेश पर बल कितना लगेगा, वो होता है Q × E। देखो, यानी अपने को कहीं परीक्षण आवेश पर बल का मान निकालना पड़े तो उसका मान कितना आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में, यानी F वेक्टर = Q0 और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और F है इस परीक्षण आवेश पर स्थिर आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब भी अपने पढ़ी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है F/Q, यानी परीक्षण आवेश यदि Q0 हो तो अपने लिखते हैं E = F/Q0 और लगने वाले बल का मान निकलता है E = Q0E। अब आप मेरे से पूछोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकलते हैं, तो आप देख रहे हो कि E = होता है F/Q, परंतु अपने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि F का मान तो कितना K Q1 Q2/R²। यदि दोनों के बीच में माध्यम कैसा हो, निर्वात हो, तो K का मान कितना होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² इसको याद करना है। न्यूमेरिकल आते हैं, K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² यदि दोनों के बीच में माध्यम कैसा हो, निर्वात हो। तो अपने बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बल का मान ये रहा। यहां पर Q1 और Q2 अपने पास क्या है, एक स्थिर आवेश +Q है और अपने परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं Q0। तो इन दोनों के पदों में देखें तो F का मान क्या आ सकता है इस समीकरण से K Q/R²। F = K Q/R²। इसका मान उठा के कहाँ रख दें, इस समीकरण में जैसे रखें तो E का मान F/Q0 और F का मान कितना आ गया K Q/R² बटा में 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसल, बचता क्या है E = K Q/R²। और यदि इसके सदिश की बात करूं, सदिश फॉर्मेट की, तो E = आ सकता है K Q/R² और साथ में R², यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना K Q/R²। E = K Q/R²। समीकरण इंपॉर्टेंट है, अपने को याद करना है, न्यूमेरिकल भी है। E = K Q/R²।